बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक और बगावत हुई है तहरीक इंसाफ में। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ में अपना एक ग्रुप बना के अलग हुए थे। अब खबरें हैं और मुसद्दिका खबरें हैं कि चौधरी सरवर और अलीम खान बगावत के लिए तैयार हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ टूटने वाली है। नवाज शरीफ मुतहरिक हो गए, बकायदा पार्टी के इजलास हो रहे हैं, तंजीमी इजलास हो रहे हैं, मुतहरिक किया जा रहा है पार्टी को, क्योंकि नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि वो मुल्क वापस आने वाले हैं। और साथ साथ आपको मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, वीडियो आखिर तक आपने देखनी है, कि अब ये हुकूमत, इसके वजीर फवाद चौधरी अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कहां है महंगाई, ये अवाम झूठी है, ये अवाम झूठ बोलती है, कोई महंगाई नहीं है मुल्क में। ये सारी बातें आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब पार्टी से अलग हुए। जिस तरह उनको जिल्लत से जलील करके तहरीक इंसाफ से निकाला गया और फिर उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, अब वो खामोश है। लेकिन एक और बगावत है जिसने सर उठाया है तहरीक इंसाफ ने, और वो है अलीम खान की बगावत और चौधरी सरवर, गवर्नर चौधरी सरवर की बगावत। एक जमाने में चौधरी सरवर साहब नून लीग में हुआ करते थे, वहां उन्हें बड़ी इज्जत दी जाती थी, लेकिन आपको पता है तहरीक इंसाफ में जो जाता है वो जलील और रुस्वा होता है। तो अब चौधरी सरवर साहब को भी लगता है कि वो जलील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं तहरीक इंसाफ में। और 3 हफ्ते पहले उन्होंने एक मुलाकात की वजीर आजम इमरान खान से इस्लामाबाद में, और इस मुलाकात में चौधरी सरवर ने इमरान खान के सामने अपना दिल खोल के रख दिया। इस मुलाकात में चौधरी सरवर ने इमरान खान से कहा कि पंजाब में करप्शन और बैड गवर्नेंस, इंतजामी मामलात इतनी गिरावट का शिकार है कि अगले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का नामो निशान नहीं रहेगा पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान में बिलउमूम। मामला यह है कि चौधरी सरवर की इस मुलाकात के बाद इमरान खान को बहुत गुस्सा आया। आपको लग रहा होगा इमरान खान को वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार पे गुस्सा आया होगा, तो ऐसा नहीं है। इमरान खान को गुस्सा आया है चौधरी सरवर पे। उन्होंने कहा कि मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार के खिलाफ, क्योंकि उस्मान बुज़दार चॉइस हैं रूहानी इल्म के। चौधरी सरवर के मुताबिक अब जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के नताइज सामने आए हैं पंजाब में, जिस तरह क्लीन बोल्ड हुई है, वाइप आउट हो गई है, वाइट वॉश हो गई है तहरीक इंसाफ पंजाब में, तो चौधरी सरवर का कहना है कि इमरान खान साहब को उन्होंने बताया था कि पंजाब में यही मामला है। अगर कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में ये मामला है, तो आप देखिए आम इंतखाबात में क्या मामला होगा तहरीक इंसाफ के साथ। साथ साथ चौधरी सरवर ने बताया कि जो MNA और MP हैं पंजाब से, वो उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे काम रिश्वत के बगैर नहीं होते। यानी तहरीक इंसाफ के अपने MNA और MPs को पंजाब में अपने काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। चौधरी सरवर के मुताबिक अलीम खान के साथ जो कुछ किया है इमरान खान ने, वो बहुत दिल बर्दाश्ता है अलीम खान। उनको बहुत सदमा लगा है, क्योंकि जहांगीर तरीन ने भी बड़ा माल लगाया था तहरीक इंसाफ में, अलीम खान ने भी बड़ा माल लगाया था। तकरीबन 10 साल से अलीम खान तहरीक इंसाफ के साथ है। एक जमाने वो चौधरी बरादरान के साथ हुआ करते थे। तो अलीम खान बहुत सदमे में है। उनके मुताबिक चौधरी सरवर के अलीम खान को मौजूदा कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में भी मुतहरिक नहीं किया गया। उनकी जो बसीरत सियासी, जो वो किरदार अदा कर सकते थे, उसके हवाले से भी उनका कोई किरदार सामने नहीं आया गया, उनको इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अलीम खान को साइडलाइन कर दिया गया है और इमरान खान ने जानते बूझते जो है वो अलीम खान के साथ ये सब कुछ किया है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को लगता है अलीम खान उनके उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस को हटाकर खुद वजीर आला बनना चाहते हैं। और ये ख्वाहिश अलीम खान की बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि उन्होंने इतने अरसे तक तहरीक इंसाफ पर अपना माल लगाया है, तो अब उसका वो रिटर्न चाहते हैं। लेकिन इमरान खान बिल्कुल नहीं चाहते कि अलीम खान को वजीर आला बनाया जाए, क्योंकि इमरान खान अपने से काबिल शख्स को कभी भी कोई पावरफुल, कोई ऐसी जो है वो निशिस्त नहीं देते जिस पर उनको लगे कि वो उनका मद्दे मुकाबिल हो सकता है। परवेज खटक वजीर आला हुआ करते थे 2013 से 2018 तक, फिर वो चाहते थे कि दोबारा वो 2018 के बाद वजीर आला बने, लेकिन इमरान खान ने उन्हें नहीं बनाया।
क्योंकि इमरान खान को ये लगता था कि परवेज खटक उनकी नहीं सुनता, उनको खू खाते कर दिया, उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, और पाकिस्तान में जो वजारत दिफा, वजीर दिफा की जो औकात होती है वो आप सब बेहतर जानते हैं। तो इमरान खान साहब ने अलीम खान के नाम पर बड़ा क्रॉस लगाया, कहा नहीं ये वजीर आला नहीं बनेगा। बकायदा शुरू में जब रूहानी इल्म के जरिए वजीर आला को तलाश किया जा रहा था तो नाम आया था आइन से जिस शख्स का नाम आता हो उसे वजीर आला बनाया जाए, और अलीम खान उस वक्त मोस्ट फेवरेट हुआ करते थे क्योंकि नाम उनका आइन से आता है। लेकिन मुक्तदर हल्के और इमरान खान ने कहा नहीं इन्हें नहीं बनाना। फिर उस्मान बुज़दार आया और उस्मान बुज़दार का नाम कहीं से गैब से सामने आया और उसे फिर वजीर आला बना दिया गया। यही काम आजाद कश्मीर में आपने देखा है, वहां पे अब्दुल कयूम नियाजी साहब आइन से उनका नाम आता है, उन्हें बना दिया गया वजीर आजम। तो ये रूहानी इल्म के जरिए। लेकिन अब अलीम खान ने बगावत कर दी है और चौधरी सरवर ने बगावत कर दी है। चौधरी सरवर के बारे में खबर यह है कि अगले इंतखाबात वो लड़ना चाहते हैं साहिवाल से, वो एमएनए के उम्मीदवार होना चाहते हैं और एमएनए बनना चाहते हैं अगले इंतखाबात में, और बहुत मुमकिन है कि चौधरी सरवर और अलीम खान अपनी नई जमात बनाएं। तहरीक इंसाफ के इन तमाम इख्तलाफात की भनक नवाज शरीफ को लंदन में बैठे हो गई है, और अब जब तंजीमी मामलात के इजलास हो रहे हैं नून लीग के, बकायदा पिछले दिनों डीजी खान का एक इजलास हुआ, वहां पर तंजीमी मामलात को उस पर बहस हुई, उनको देखा गया अगले इंतखाबात के हवाले से और नवाज शरीफ के मुल्क वापसी के हवाले से। तो नवाज शरीफ ने ये इंकशाफ किया कि उनके पास ये खबर है कि तहरीक इंसाफ टूटने वाली है, उसके टुकड़े होने वाले हैं, और अगले इंतखाबात में जिस तरह अलीम खान की भी खबर आई है, चौधरी सरवर की खबर आई है, जहांगीर तरीन की खबर आई है, आप देखेंगे साउथ पंजाब का जो ग्रुप है वो भी अलग हो जाएगा। तो तहरीक इंसाफ तितर बितर हो जाएगी और एक नई पार्टी बनाने का मंसूबा सामने है। और बाकायदा इस इजलास में नवाज शरीफ साहब ने अपने अरकान से कहा, एमएनए एमपीएस से कहा कि जिस तरह इलेक्शन करीब आएंगे आप पर भी दबाव आएगा, आपको भी तोड़ा जाएगा, महकमे ज़राअत मुतहरिक होगा पिछले इंतखाबात की तरह, और कोशिश की जाएगी कि नई जमात बनाई जो जा रही है उसमें आपको शामिल किया जाए। लेकिन आपने डटे रहना है, क्योंकि 2018 में भी पंजाब का वोट तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया था, और अब 2021 पिछले जो 2.5-3 साल 4 साल की परफॉर्मेंस है, उसके बाद अगले इंतखाबात में ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या उसके अरकान है, अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इनको कोई जो आम आदमी है जो इस कर्ब से गुजरा है, दुख से गुजरा है, वो तो कभी वोट नहीं देगा। और तहरीक इंसाफ के अपने एमपी है, अपने एमएनए ये कहते हैं कि वो हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे हैं। इसीलिए अब चौधरी सरवर कह रहे हैं कि बाकायदा रिश्वत और जो बैड गवर्नेंस है, खराब इंतजामी मामलात है पंजाब में, उसने एमएनए और एमपीए की नींदें हराम कर दी हैं कि वो अपने हलकों में कैसे जाएं और किस मुंह से अपने वोटर्स से वोट मांगे। इसीलिए अब देख रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार के तौर पे जो एमएनए एमपीएस हैं वो ज्यादा इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो तहरीक इंसाफ का ठप्पा अपने साथ लगाएं, अपना मुंह पर कालक मले इस हुकूमत की परफॉर्मेंस की वजह से। क्योंकि एक जानिब इस हुकूमत के खराब कारकर्दगी है, बैड गवर्नेंस है, इंतजामी मामलात पस्ती का शिकार है, तो दूसरी जानिब इनके वुज़रा अवाम का मजाक उड़ाते हैं। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी गई, हालांकि ओगरा ने कहा था कि 1 रुपए का इजाफा किया जाए, लेकिन हुकूमत ने 5 रुपए का इजाफा कर दिया। उसकी वजह यह है कि 1 रुपया आलमी कीमत का जवाज था और जो 4 रुपए थे वो टैक्स लगाया गया है अवाम पर। लेकिन हुकूमत के वजीर इसका दिफा कर रहे हैं। बाकायदा फवाद चौधरी साहब ने तो ट्वीट कर दिए और कहा कि अवाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवाम की जो कुव्वत खरीद है वो हमने बढ़ा दी है पिछले 3 साल में। अवाम को इतना मजबूत कर दिया है माली तौर पे कि वो जितनी महंगाई हो जाए, पेट्रोल जितना महंगा हो जाए, आटा दाल चीनी जितनी महंगी हो जाए, अवाम जाके खरीद लेंगे, क्योंकि हमने अवाम की कुव्वत खरीद बहुत बढ़ा दी है, किसानों को बहुत पैसा दे दिया है। और वो कहते हैं 60% आबादी जो है वो किसानों की है, किसान को हमने बहुत पैसा दे दिया है, लिहाजा जो खुशहाली है वो आ गई है मुल्क में। ये वो जख्म पर नमक छिड़कने वाली बात है जो इसके वुज़रा, तहरीक इंसाफ के वुज़रा अवाम के साथ करते हैं, और अब ये मजाक किया जा रहा है। डॉलर 170 की बुलंदी पर चला गया है, फिर ये कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जो
इसहाक डार साहब थे, उन पर ये इल्जाम लगाते थे कि मसनूई तौर पर उन्होंने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ है। इस हुकूमत ने 1.2 बिलियन डॉलर हुकूमत जो मार्केट है उसमें फेंके हैं, उसमें डाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इमरान खान अपोजिशन के दिनों में अवाम को बताया करते थे कंटेनर से कि डॉलर 1 रुपए महंगा होता है तो 1000 अरब का कर्जा बढ़ जाता है पाकिस्तान का। 2018 में डॉलर 123 रुपए था, अब 170 के करीब है। तो अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के कर्जों में इस हुकूमत ने कितना इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन इस हुकूमत की जानिब से प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि दुनिया में पेट्रोल जो जितनी उस सतह पर है पाकिस्तान में सबसे कम है। ये भी तारीखी झूठ है, क्योंकि ये हुकूमत पिछली हुकूमतों पर ये इल्जाम लगाती थी कि उसने सबसे ज्यादा टैक्स बढ़ाया हुआ है। बकायदा असद उमर साहब तो ट्वीट किया करते थे और कहते थे कि पेट्रोल की कीमत 45 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने तकरीबन 24 रुपए का टैक्स लगाया हुआ है। तो इस हुकूमत ने तकरीबन 26 से 30 रुपए के दरमियान टैक्स लगाया हुआ है पेट्रोल पर। लेकिन इस हुकूमत की कोशिश है कि झूठ बोल के, झूठी खबरें फैला के, फेक न्यूज फैला के अवाम को वर्गलाया जाए, अवाम को दिलासे दिए जाएं। लेकिन अवाम जानती है, क्योंकि गरीब आदमी जब जाके आटा दाल चीनी पेट्रोल लेता है तो उसे अंदाजा होता है कि पिछले 3 साल में क्या इस हुकूमत ने बर्बादी कर दी है और अगले 2 साल इस हुकूमत के बाकी हैं। आप अंदाजा कीजिए पिछले 2 साल में आपके साथ जो कुछ हुआ है, तो अगले 2 साल में ये हुकूमत क्या करने वाली है। इसीलिए आपको इस हुकूमत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इस हुकूमत के खिलाफ बगावत करनी चाहिए, इस हुकूमत के लिए बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि याद है आपको कंटेनर से इमरान खान कहते थे कि इस अवाम को सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी चाहिए, अवाम को अपने बिल जला देने चाहिए। तो आज आपको भी इमरान खान की कही हुई बात पर अमल करते हुए सिविल नाफरमानी चलानी चाहिए और अपने बिलों को आग लगा देनी चाहिए। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए पेज और लाइक कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।